जनवरी की ठंडी सुबह थी। तेलंगाना के छोटे गांव में सूरज की पहली किरणें फैल रही थी। लेकिन इस सुनहरी रोशनी के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो हमारे समाज की सच्चाई को बेनकाब करती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे राजनैतिक वादे कभी-कभी इंसानियत को भुला देते हैं। शायमपेट गांव के बाहर खेतों के किनारे गौतम अदुलापुरम खड़ा था। वो एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है। उसके हाथों में एक फावड़ा था और आंखों में गुस्सा। जमीन खोदते वक्त उसे पता नहीं था कि वो जो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। मिट्टी हटाते ही सामने आया एक कुत्ते का शव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौतम के मन में सवाल उठ रहे थे। ये कुत्ते कैसे मरे, किसने मारा, और सबसे बड़ा सवाल क्यों? जब उसने और गहराई से इन्वेस्टिगेशन की तो जो सच्चाई सामने आई वो शॉकिंग थी। ये सिर्फ एक या दो कुत्तों की बात नहीं थी। पूरे तेलंगाना में कामारेड्डी और हनकोंडा डिस्ट्रिक्ट्स में 500 से ज्यादा कुत्तों को सिस्टमैटिकली मार दिया गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि यह सब कुछ प्लान्ड था। दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत इलेक्शंस के दौरान कई कैंडिडेट्स ने विलेजर्स से वादा किया था। वादा था कि अगर वो जीत गए तो गांव को स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। और जब वो जीत गए तो उन्होंने अपना वादा निभाया भी। लेकिन जिस तरीके से निभाया वो बिल्कुल गलत था। सरपंचों ने प्रोफेशनल डॉग कैचर्स को हायर किया। आंध्र प्रदेश से किशोर पांडे नाम का एक आदमी आया। उसके पास लीथल इंजेक्शंस थे। एक के बाद एक कुत्तों को पकड़ा गया, उन्हें जहरीले इंजेक्शंस दिए गए और फिर गांव के बाहर खेतों में दफना दिया गया। 3 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा, 6 जनवरी से 8 जनवरी तक। 3 दिन में 300 कुत्तों की जान चली गई। जब पुलिस को पता चला तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वेटनरी टीम्स आईं, बॉडीज को एक्सहूम किया गया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस हुए, विसरा सैंपल्स फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए, और जो रिजल्ट्स आए वो कंफर्म करते थे कि ये सब प्लान्ड मर्डर था। कुत्तों को जानबूझकर पॉइजन से मारा गया था। अब तक 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें 7 सरपंचेस हैं, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जिन्होंने एक्चुअल किलिंग की थी। सबके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 325 और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत केस बना है। लेकिन ये कहानी सिर्फ लीगल एक्शन की नहीं है, ये एक डीपर प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करती है। हमारे सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम रियल है। डॉग बाइट्स होते हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या किलिंग ही एकमात्र रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स को डॉग बाइट इंसिडेंट्स के लिए हैवी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर किया है कि किलिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉ में साफ लिखा है स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करो, किलिंग नहीं। तेलंगाना गवर्नमेंट अब एक डिफिकल्ट पोजीशन में है। एक तरफ एंग्री रूरल वोटर्स हैं जो स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम से परेशान हैं, दूसरी तरफ फेडरल लॉ है जो किलिंग को इल्लीगल बताता है। गवर्नमेंट ने अब सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मेमो भेजा है। 2023 एबीसी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा है। एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद बात यह है कि पॉलिटिकल प्रोमिसेस के नाम पर इनोसेंट एनिमल्स की जान ली गई। इलेक्शन कैंपेन्स में कैंडिडेट्स ने इजी सॉल्यूशंस का वादा किया, डॉग फ्री विलेज का नारा दिया, लेकिन जब टाइम आया इंप्लीमेंटेशन का तो ह्यूमन मेथड्स के बजाय ब्रूटल किलिंग को चूज किया। गौतम अदुलपुरम जैसे एक्टिविस्ट्स अब भी फाइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंचायत फंड्स का यूज एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए करना चाहिए, डेडिकेटेड फीडिंग एरियाज बनाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए, लेकिन किलिंग कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकती। ये कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। पॉलिटिकल प्रॉमिसेस इजी होते हैं, लेकिन एथिकल इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट। हमें चूज करना होगा कि हम कैसा सोसाइटी चाहते हैं। एक ऐसा सोसाइटी जो प्रॉब्लम्स को वायलेंस से सॉल्व करे, या एक ऐसा सोसाइटी जो कंपैशन और साइंटिफिक मेथड से सॉल्यूशंस ढूंढे। आज भी तेलंगाना के उन गांवों में जहां ये सब हुआ था, कुछ कुत्ते बचे हुए हैं। वो डरे हुए हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, लेकिन वो जिंदा है।